अस्सलामुअलैकुम। मज़ेदार चटपटे करारे इमली की चटनी के साथ बनाए हैं आज पकोड़े। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बनाने के लिए 4 आलू ले लिए हैं, तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्च हैं और 4 ही प्याज हैं। इसको हमने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। हमने एक बाउल या कोई बर्तन खुले मुँह का ले लेना है और इसके अंदर हमने अपना तमाम जो ये हमारी चीज़ें हैं, सब्जियाँ कट की हैं, ये डाल लेनी है। और साथ ही हम लोगों ने पालक का आधा बंच ले लिया है। पालक हम लोगों ने बिल्कुल फ्रेश लिया है। ये हम लोगों ने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है, मट्टी तमाम निकाल के इसको हमने डाल लिया है अपने बाउल में। और अब हमने बेसन जो लेना है वो 2 बड़े कप हम लोगों ने बेसन के इसके अंदर डाल दिए हैं। बेसन डालने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 चम्मच बड़ा हम लोगों ने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है और 1 चम्मच के करीब ही इसके अंदर हमने नमक ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर हम सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच। इसका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि तमाम वेजिटेबल्स को पानी से अच्छे तरीके से धोया था। उसी मॉइस्चर से हमारा बैटर जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 4 लीमू इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पकोड़े बहुत ही चटपटे बन के तैयार हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस मज़ेदार पकोड़ों की रेसिपी को शेयर कीजिएगा और चैनल को आप कर दिया करें सब्सक्राइब। अच्छे से तमाम मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसके बाद ये खुद ब खुद बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी के अंदर सेट हो जाएगा। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा 15 मिनट के अंदर अंदर ये तमाम मॉइस्चर जो है वो बेसन के साथ कितना अच्छे तरीके से मर्ज हो गया है। और ये देखें, हमारे जो पकौड़ों का जितना भी बैटर है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। कढ़ाई हम ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने ऑयल या घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमने डालना है। और फिर 1 बाय 1 अपने पकोड़े या तो चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे भी आपको पसंद आए, उसको हमने डाल देना है। और फिर हमने अपने किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से चम्मच से चलाना है। चला के इसको थोड़ा सा हम दबा दबा के भी इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोगों ने अपने पकोड़ों को अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसको अपने स्टेनर से हम स्टेन करके अपनी प्लेट में डाल लेंगे और इसी मेथड से तमाम पकोड़े फ्राई करेंगे। तो हमारे तमाम पकोड़े फ्राई हो गए हैं। देखें, मज़ेदार किस्म के पकोड़े चटपटे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। अब हम चलेंगे अपनी इमली की चटनी की तरफ। इमली हम लोगों ने ले ली है। जितनी मुनासिब क्वान्टिटी के अंदर आप इमली ले लें, इसके अंदर हम तकरीबन 2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और साथ ही 1 कप हम लोग इसके अंदर शुगर का ऐड करेंगे। तकरीबन चौथाई चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा, आधा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और इसको हमने अच्छे से पकने देना है। खूब अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आते जाएंगे, ये पकती जाएगी। जब 2 कप से 1 कप पानी का रह जाए तो फिर इसके अंदर हमने नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करना है, वो है हमारा कॉर्नफ्लावर के साथ। कॉर्नफ्लावर हम लोगों ने तकरीबन 3 चम्मच ले लिए हैं। इसको सिंपल पानी के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक बैटर बना लिया है हमने इसका और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए। इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके अपनी इमली की चटनी में डालना है और फिर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो उसको पका के हमने अपने बाउल के अंदर डाल लेना है। हमारी इमली की चटनी और चटपटे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो आपको यकीनन वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।